तो धर्म संसद में लगातार चर्चा यह चल रही है कि आखिर क्यों मुस्लिम पक्ष वीडियोग्राफी या सर्वे से जुड़े हुए सबूतों को सार्वजनिक नहीं होने देना चाहता। आखिर पीएफआई का इसमें क्या काम है और क्या अब जमीयत का पक्ष है इस पूरे मामले में? किस तरह के बयान देखिए सामने आ रहे हैं। पीएफआई की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रतिरोध करें, जहां जहां मस्जिद या सर्वे की बात चल रही है उस सबका प्रतिरोध करें, सारे मुसलमान एक हो जाएं। और देखिए जमीयत से महमूद मदनी कह रहे हैं कि आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता, तो अब इस पूरे मामले में आग का क्या काम है, इस पर हमारे साथ सभी गेस्ट जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगी सबसे पहले शिवम त्यागी इस पर रिएक्ट करें। इतिहास का पुराना रेफरेंस ही दूंगा, फिर आऊंगा इसके पास। आप जो लगातार कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम क्यों है, कहानी क्या है। 1100 में इस देश में जब लड़ाई चल रही थी तो गजनी था, गजनी ने राजा जयपाल को हराया। उसके बाद यहाँ से महिलाओं को उठाकर लेकर जाया गया अफगानिस्तान। गजनी में एक दीवार है जिसको कहते हैं मीनारे दो दीवार, ठीक है। उस दीवार के सामने खड़े करके महिलाओं को, बच्चियों को, आप सभी को, वो जो हमारी 7वीं पीढ़ी में शायद बहन बेटी कुछ तो रही होंगी, बिना एक कपड़े के 2-2 दिनारों में बेचा। उस दीवार का नाम है दुख्तरे हिंदुस्तान, मीनारे दो दीवार, दिनारे दो मीनार। अब आप मुझे एक चीज बताइए, 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 ये मेरे साथ सिर्फ 1000 साल पहले हुआ था। आप यहां पर सिर्फ आकर पढ़ने, खाना खाने, सोने और 50 साल की नॉर्मल जिंदगी जीने नहीं आए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे आज खतरा है और फिर से ऐसा होगा, लेकिन इन आक्रांताओं ने यहां तक किया हमारी बहन बेटियों के साथ। आप इस सीन को बस एक बार अपने दिमाग में सोच कर देखें। और ये इन जैसे लोग यहां कर खड़े होकर हंसते हुए औरंगजेब जैसे लोगों को, उन जैसे लोगों को जिन्होंने हमारे साथ किया, हमने हिंदुस्तान को बनाया, उनको डिफेंड करते हैं। इसमें आती है। अगर नहीं खोलेगा तो क्या होगा मुझे एक चीज बताइए। और मैं कुछ किताब से बाहर, अलीमुद्दीन जी बार-बार कह रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान को बनाया। शिवम त्यागी, ठीक है, देश में 80 शिवम त्यागी, ये मेरी थियरी नहीं है। अब ये इतिहास को भी नहीं मानते, बताइए। अलीमुद्दीन जी, आप बार-बार एक बात को कह रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान को बनाया, हिंदुस्तान हमारा है, लेकिन अब ये बताइए कि जो ज्ञानवापी का मसला चल रहा है उसमें पीएफआई जैसे संगठन क्या कर रहे हैं? उनसे पूछिए ना, उनके प्रवक्ता से। नहीं, आप समर्थन करते हैं ऐसे लोगों का? वो कौन होते हैं नसीहत देने वाले? आपने विरोध किया ना, वो सियासी जमात है। वो सियासी जमात है। आपने 9 साल रूल किया, कुछ तो बताइए। पीएफआई, हाँ पीआईएफ का। आप क्या बात कर रहे हैं? आप मुगल आप आपके जानते हैं पीएफआई का जिक्र किन किन चीजों में आता है? दंगों में आरएसएस पर चर्चा की। आरएसएस ने पीएफआई और आरएसएस बराबर है। बिल्कुल तुलना। आरएसएस पे दंगों का आरोप है। आप क्या कर रहे हैं? आरएसएस को देश पर जलाने का आरोप है। हिंदू महासभा पे कभी बात कुछ भी कह सकते, कुछ भी कह सकते। मैं तो पढ़ के बता रही हूँ उन्होंने जो कहा। जमीयत ने कहा है आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता। हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए ये आग जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है इस मामले में। और एक तरफ आप कह रहे खड़े होकर कि हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट से। अरे भाई साहब, अपने आप ही लगाओगे। हो गया हमसे, जरा हमको अश्विनी उपाध्याय लड़िए तो अब क्या देश में आग लगवा दें आप? पूरी दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जहां मेजॉरिटी कम्युनिटी अपने धार्मिक स्थानों के लिए, जिनका जिक्र वेद पुराण में है, गीता रामायण में है, वो कोर्ट जाती है। पाकिस्तान की मेजॉरिटी अपने धार्मिक स्थान के लिए कोर्ट नहीं जाती है। जहां हाथ रख देती है वहां की माइनॉरिटी की हिम्मत नहीं पड़ती वहां खड़ा भी हो जाए। बिल्कुल। बांग्लादेश में, ईरान में, अफगानिस्तान में, पूरी दुनिया में। अरे अश्वनी जी सुनिए, बीच में डिस्टर्ब मत करिए, हमसे शांत रहिए। भी पहले शांत रहिए, औरंगजेब वाली दादागिरी मत करिए, शांत रहिए। ये इकलौता ऐसा देश है जहां की 80% पॉपुलेशन हिंदू है। उसके धर्म ग्रंथों में जिन स्थानों का जिक्र है वहां पे अवैध कब्जा हो रखा है। भगवान भोलेनाथ को, जिसको सुबह घंटा घड़ियाल सुनना चाहिए था, जिनका जलाभिषेक होना चाहिए था, उनको 5 बार की नमाज सुनाई जा रही है। और उसके बाद भी हिंदू दंगा नहीं कर रहा है, सड़क पे नहीं आ रहा है, तलवार बंदूक लेके कह रहा नहीं, ये नहीं कह रहा हमारा दे दो। वो क्या कह रहा है? कोर्ट जाएंगे, हम कोर्ट जाएंगे, वीडियोग्राफी कराओ, एविडेंस बाहर लाओ। और ये 20% हो गया, 15% हो कर नहीं, एविडेंस नहीं होना चाहिए। एविडेंस नहीं होना चाहिए। आराम से अलीमुद्दीन जी, आराम से अपनी बात पूरी कीजिए। 20 सेकंड कोई नहीं बोलेगा। अलीमुद्दीन जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, बात पूरी कीजिए। 20 सेकंड कोई नहीं बोलेगा। अश्विनी जी 1 मिनट, वो गीता पे कुछ कहना चाह रहे हैं। 20% की जंग कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्या दलित इनके साथ है? सब साथ है। आप दलित कहां से आ गए बीच में? आप फिर बांटने की बात कर रहे हैं। यहाँ बांटने की बात कौन कर रहा है? यहाँ बात हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष की हो रही है। अब आप हिंदुओं में से दलित खोज लाएंगे, आप ब्राह्मण खोज लाएंगे, आप तमाम जातियां खोज लाएंगे। कौन बांटने की राजनीति कर रहा है? अलीमुद्दीन जी देखिए,
हमने जो विषय रखा है ज्ञानवापी, वहां हम बात करें हिंदू अरे वो पक्ष और कोर्ट में मुस्लिम है। पक्ष की, आज ठीक है, का वो जो कोर्ट कोर्ट में में है, है। लेकिन अब आप अब हिंदुओं में से सुनिए। दलित निकालेंगे, अरे सुनिए। फिर आप ब्राह्मण ये मेरा निकालेंगे, अधिकार है। फिर आप ये क्या मेरा अधिकार है आपका? अधिकार मतलब है। हिंदुओं को बांट मैं दें, जो आपका बात अधिकार है। बांटने का मुसलमानों के काम लिए अगर मैं ये कहूं, संस्थान अलग है, मुसलमानों के लिए अगर मैं ये आपका कहूं संस्थान कि अलग है। क्या शिया मुसलमान समर्थन करते हैं, सुन्नी मुसलमान समर्थन करते हैं, बोरा समर्थन करते हैं, शेख समर्थन करते हैं, आपकी तो मस्जिद कैसी अलग बात कर रहे हैं है, आप? आपकी दरगाह आप अलग बांटिए है, मत। आपकी मज़ार इस अलग देश है, में जाति हमारे धर्म को बांटने वाली बात नहीं हमारे चलेगी। मंदिर में एक सांवैधानिक लड़ाई चल रही है, एक सांवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से इस देश में लड़ाई चल रही है। कोर्ट में पूरा मामला है और कोर्ट का आदेश सबको मानना होगा, ठीक है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, ये बताइए, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने थोड़े दिन पहले ये कहा कि हमारे देश में तो मंदिर यूं ही बन जाते हैं, कहीं पत्थर रख दो, कहीं झंडी लगा दो, जाके वहीं हमारे यहाँ मंदिर बन जाते हैं। आपको नहीं लगता इससे आपने बड़े पैमाने पर बहुसंख्यकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है? आप सनातन धर्म को जानते होंगे, शिवम त्यागी जी ज़्यादा जानते हैं, 4-5 पीढ़ी जानते हैं, तो ये और ज़्यादा जानते होंगे। सनातन धर्म ये कहता है कि कण कण में भगवान होता है, तो अगर कण कण में भगवान है तो जिस पत्थर का जिक्र माननीय अखिलेश यादव जी ने किया उसमें नहीं है क्या भगवान? जिस सिंदूर का जिक्र किया उसमें भगवान नहीं है, मेरे टीके में भगवान नहीं है क्या? उस झंडी में भगवान नहीं है क्या? तो उन्होंने गलत क्या कह दिया? एक तरफ आप कहते हो हम सनातन धर्म को मानते हैं, एक तरफ आप मानते नहीं हो, ठीक किसी का है। काउंटर मैं किसको क्यों कहूंगा? किसी का काउंटर पार्ट। मैं बस आपने कहा पत्थर रखा, सिंदूर, सब कण में भगवान है, बिल्कुल, सिंदूर में भगवान है, कण-कण चावल में भगवान है, हल्दी रोली बिल्कुल, सब में हर जगह भगवान भगवान है। क्या लेकिन दिक्कत मुझे है? बताइए कि यदि वहां पर मंदिर है और कोई वहां पे नहीं, ईंट एक ही जाकर- शब्द आप एक फिर मिनट, कह रही हैं। सुनिए, वहां पर मंदिर है, कोई जाकर वहां पर ईंट रख दे और कहे आज से ये मस्जिद है, तो क्या वो मस्जिद हो जाएगी? नहीं, यदि ऐसा है तो ऐसा है। अब मैं कहता हूं यदि ये है तो यदि वो है, यदि क्या होता है मैडम? यदि ये- नहीं, ये जो यदि युवा बैठा नहीं, है ना, मैं आपकी युवा की जो बात बैठा को है, आगे बढ़ा बात रही करने से कोई काम हूँ। नहीं ये करेगा। इसी मैं के बता रहा रेफरेंस हूं, में पूछ रही हूँ। 1 घंटा इनका बर्बाद किया हम लोगों ने। बच्चों इनको तुम हमने लोग क्या पढ़ो। दिया? लिखित इतिहास इतिहास की बात है। कर रहे हैं, मैं औरंगजेब के बारे में लिखित पढ़ो। इतिहास है कि वहां औरंगजेब मंदिर के बारे में था, पढ़ो, जरूर लिखित पढ़ो। इतिहास है कि मंदिर आप था। जो है पार्टी मत बनिए। पढ़ा रहे थे यहाँ पे। अच्छा ठीक है, धर्मेंद्र यादव को बोले दीजिए, धर्मेंद्र यादव को बोले दीजिए। आईएस से ज्यादा खतरनाक था सुन वो। लीजिए अच्छा, पहले, बात सुन पूरी लीजिए, करने दीजिए। मैं इतिहास बताता हूँ। इसी देश में जब मुगल चले गए, अंग्रेज जब चल जाने वाले थे, उस समय इस देश की महिलाएं, जो दलित महिलाएं थी, वो ऊपर का कपड़ा नहीं पहन सकती थी। इसी समाज के लोग ऐसा करते थे। ये भारत देश की मैं बता रहा हूँ, कपड़ा नहीं पहनती थी। अगर जो ऊपर कपड़ा पहनता था उसके ऊपर अस्तन टैक्स लगाया जाता था। जो सवर्ण के लोग कुरीति को खत्म किया कि नहीं किया? कुरीतियों को खत्म, एक मिनट, अरे कोई कहाँ की बात कर रहे हो? सुनिए, सुनिए। कभी आपको हलाला तो नजर नहीं आया, कभी कुरीतियों मुताब को नजर नहीं देश आया। में खत्म किया कि नहीं हम किया? कहाँ से मिर्ची लगे? आप क्या डाइवर्ट कर रहे हो? आज का विषय क्या है? आपस में नहीं, आपस में आज का विषय क्या है? नहीं, आज का नहीं, विषय क्या है? धर्मेंद्र यादव, आप लोग बरगलाते रहते हो। आप कुरीतियों की आप लोग बात कर रहे हैं। बरगलाते रहते इस हो। देश ने कुरीतियों को खत्म नहीं किया, बहु विवाह प्रथा बिल्कुल खत्म खत्म नहीं हुई, किया। सती प्रथा खत्म नहीं हुई, खत्म हुई। पर्दा प्रथा खत्म नहीं बिल्कुल खत्म हुई, हुई। तमाम ऐसी प्रथाएं खत्म नहीं हुई। क्या खत्म किसी हुई। ने पत्थर बरसाए? क्या किसी ने देश में आगे लगाई? बिल्कुल खत्म बताइए, हुई। खत्म धर्म होनी की बात चाहिए। आते ही आप उधर क्यों जाते हैं? ये आप बताइए। विषय से क्यों भटक जाते हैं? धर्म की बात आते ही आप यहाँ कन्ने काटने लगते हैं। फैसला दिया 84 में पूरे देश में दंगा हो गया था। ज्ञानवापी पर बोलिए, सार्वजनिक बता रहा हूं, होनी चाहिए, ज्ञानवापी। नहीं होनी चाहिए? भाई ज्ञानवापी जब आपका न्यायालय में मामला है तो न्यायालय में हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं? मुझे बताइए। भारत में उच्चतम न्यायालय से ऊपर कोई है? अरे भारत सार्वजनिक होना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से चाहिए, ऊपर कोई बात है? है। एविडेंस न्याय प्रक्रिया से ऊपर कोई है? सार्वजनिक जो सुनिए, वीडियोग्राफी हुई एविडेंस सार्वजनिक उसके होना बारे चाहिए। में सबको जानने का अधिकार है या नहीं है? बस नहीं, एक मांग हुई है, मैं उस पर आपका व्यू जान रही हूँ बस। ये जो कमेटी उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो इन्वेस्टिगेशन टीम जानती है इसे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते yes हैं और no में जब जवाब कोई देना केस। था भाई। अरे yes, no ठीक है, का- आप का नहीं बात बोलेंगे, करेंगे। आप नहीं बोलेंगे। शिवम त्यागी, मुझे 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिए। आप सब जानते हैं इस देश में हिंदुओं के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, तीसरा भी ऐड कर लीजिए, रामायण और महाभारत। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने। हम उनको महर्षि वाल्मीकि कहते हैं। कौन थे? दलित थे। महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास ने, मछुआरे के बेटे थे, दलित थे। संविधान किसने लिखा? तीसरा ग्रंथ, दलित थे। इनसे पूछा, इनसे कहा गया कि मुगलों ने लोगों को काटा, तो ये पता है तुरंत क्या कहते हैं? हिंदुओं ने भी तो काटा। बराबरी देखिए किसकी किससे कर रहे हैं। कब बोला मैंने? अरे कौन से? अरे अभी बता दी ना, स्तन एक्ट लगाया। अब आप आगे फर्जी बोल लीजिए।